ओम शांति। बेहोश आत्माओं को सुरजीत बनाने वाले, माया और प्रकृति पर जीत प्राप्त कराने वाले, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले शिव बाबा बोले, शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और माया जीत बनने वाले ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती है। शक्तियों के यादगार में चित्र में माया जीत की निशानी, शस्त्र और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। यह पशु पक्षी प्रकृति की निशानी है। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार, और शस्त्र और लाइट का क्राउन, प्रकृति भी उनकी दासी बन गई अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो, सदा सुजाग की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा पाप के साथ है, सदा विजय का तिलक अपने माथे पे लगाता रहे। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना, सदा यह स्मृति रहे कि मैं कल की विजय हूँ, अभी की नहीं। पहले बेहोश थे। बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं, मैं हूँ कौन यह भी पता नहीं, तो बेहोश हुआ ना। अब तो सुरजीत हो। सुरजीत कहे बाप को भूल नहीं सकते। यही सदा याद रखो कि मैं हूँ ही सदा विजयी। अच्छा, कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा बच्चों के प्रति बोले, बाप समान निराकारी, देह की स्थिति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। ऐसा हमारा स्टेट होना चाहिए। सर्व आत्माओं का अपना पाठ साक्षी होकर देखना। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है ना। दिल का दिल वाला बाप को ही बनाया है ना। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किससे भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो। अगर एक बाप के साथ सर संबंधों के सुख, सर संबंधों की प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो कहीं भी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ नहीं लगती, नहीं है न चाहते हुए कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेदारी बुद्धि योग को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बनाता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते, हाई जंप नहीं दे पाते। सारे दिन में इस प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हुए अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूत हो जाते हैं तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विषय के तमो प्रधान आश्रित संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे करेंगे। अपने संस्कार जिससे स्वयं ही परेशान है वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन है। कर्म में आने के पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, क्या समझते हैं, मैं भी करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना नाम दिखा रहे हैं तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है।
जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो वो जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं, उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है, कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं। तो वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते। अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के भी श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हैं इसलिए धोखा पाते, तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि ये सच्चा है या मिक्स है, रियल अथवा रोल्ड गोल्ड है। ऐसे ही ये चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म मिलाओ। आधार को भूल जाते हो तब संस्कार शुद्रपने के और विष के मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शुद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और स्मृति स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो, समझा? विशेष आत्मा को की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे तो सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे। तो शुद्ध व अशुद्ध शूद्रपन और ब्राह्मणपन की को सहज ही चेक कर सकेंगे। और बुद्धि इस कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो, जो गोप गोपी और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों में लवलीन रहना व अनुभव भी किया नहीं। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुख की प्राप्ति का अनुभव कम है। इसीलिए जिन संबंधों के सुख का अनुभव नहीं किया है उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप में बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंध का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों से के सुखों में सारा दिन अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे, इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहें। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सब कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे, समझा? अपनी कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स। हम भी बाबा से कल से कंप्लेन ही कर रहे थे। अच्छा, ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सब संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई किस्मत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुनने में खुश होते हैं लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हैं। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो। ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं को भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अगर अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है वो समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखें, समझा? ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का भी
बहुत बहुत याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इस मुरली का साथ। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख व प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो तो कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि नहीं जा सकती। अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप पर ही स्वयं चिकर बनो। सदैव ये आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना कि यह संकल्प पाप समान है। हर दिल वाला पाप के सिवाय और से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। साक्षी अवस्था का अनुभव बाबा के साथ साथीपन का अनुभव कराता है। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।